नामांकन प्रक्रिया पूरी करने को लेकर सभी दलों के उम्मीदवारों ने भरा नामांकन पत्र। बांदा सदर से वर्तमान विधायक भाजपा प्रकाश द्विवेदी ने भरा नामांकन पत्र। बांदा जनपद के तिंदवारी विधानसभा 232 से भाजपा जिलाध्यक्ष रामकेश निषाद और बबेरू विधानसभा 233 से अजय पटेल और नरैनी विधानसभा से ओम मणि वर्मा और बबेरू विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विशंबर सिंह यादव सहित प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। बांदा जनपद में सपा एवं भाजपा एवं अन्य दलों के प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। वहीं विधानसभा 233 से अजय पटेल और विधानसभा 233 बबेरू से ही सपा के उम्मीदवार प्रत्याशी विशंबर सिंह यादव और कांग्रेस के गजेंद्र सिंह पटेल ने नामांकन पत्र भरा। वहीं बांदा सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रकाश द्विवेदी ने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन पत्र भरा। बता दें कि आगामी 23 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नवभारत समाचार बांदा से नंदू राम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। निर्दलीय नामांकन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, पूरी आशा है कि अभी वो अपना फैसला लेंगे, मैं उसी पर काम करूंगा। यदि फैसला नहीं लेती तो तब भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? वो अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, उनका आदेश आने दीजिए, फिर आप लोगों को मैं अवगत करा दूंगी उसके लिए। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? मुद्दे तो मेरे बहुत ज्यादा हैं कि जो बबेरू क्षेत्र हमेशा से बहुत ही पिछड़ा इलाका है। तो समाजवादी पार्टी के तो विधायक रहे हैं वहाँ पर, तो वो सरकार थी, उन्होंने काफ़ी काम करवाया। बबेरू क्षेत्र के अंदर सड़कें नहीं थी, सड़कें बनाई, हर मजरे और पूर्वा तक सड़क का निर्माण कराया। लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ 6-6 घंटे लाइट मिलती थी वहाँ 12-12 घंटे लाइट मिली समाजवादी सरकार में। अब क्या बचा वहाँ पर? अब जो मुद्दे हैं उनको उन पर काम किया जाएगा। अच्छा किरण जी, कब से राजनीति कर रही हो? क्या है आपका राजनीतिक पूरा? मेरे ससुर श्री देव कुमार यादव पूर्व विधायक जी कम्युनिस्ट पार्टी से इस बबेरू विधानसभा 233 से 4 बार MLA रहे हैं और उन्होंने किसी पार्टी से काम नहीं किया, वो निर्दलीय विधायक होते रहे हैं। और मेरे हस्बैंड स्वर्गीय श्री आनंद यादव, वो भी उनका अलग राज्य का मुद्दा चलाते थे, बुंदेलखंड लिबरेशन फ्रंट के संगठन से उन्होंने भी बबेरू विधानसभा में और पूरे प्रदेश में काम किया है। और मैं भी 95 में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ और यादव महासभा की मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और 2017 का चुनाव मैंने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा। तमाम चर्चाएं हैं, लोग कह रहे हैं डमी कैंडिडेट हैं, कुछ कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए चुनाव पे आपने। अब तो वो समय बताएगा कि मैं डमी हूँ या पार्टी से हूँ। जी धन्यवाद। हमारे घर परिवार की बहू है, उन्हें भी पार्टी में थी, टिकट मांगने का अधिकार था, टिकट मांगा उन्होंने, ABP फार्म नहीं मिला उनको पार्टी के साथ रहना चाहिए, पार्टी की मदद करना चाहिए, आगे उनको पार्टी सम्मान देगी। क्या लगता है कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी? काहे की समस्या है? बस करे यार भाई, इस बात की समस्या, ये वाली बाइट मानी नहीं जाएगी, इस बात की ये वाली नरेंद्र भाई मानी नहीं जाएगी। भाई साहब, ये बबेरू वालों को बुला के आप ये करवा रहे हैं? नहीं मानी जाएगी। मुद्दे हैं, क्या किया भारतीय जनता पार्टी के शासन ने 5 साल में उत्तर प्रदेश? कुछ भी तो नहीं किया, खाली लोगों को परेशान करने, उनको ऑनलाइन में फंसा करके और उनका धन बर्बाद करना, समय बर्बाद करने का काम केवल 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने किया। सवाल तो ज्यों के त्यों हैं और जिन सवालों को हल करने का काम हमने किया था, हमने 3 इंटर कॉलेज बबेरू में बनवाने का काम किया था, एक बरका में, एक बीरा में और एक लोहरा में। तीनों इंटर कॉलेज की बिल्डिंग हमने अपने समय में 2017 के पहले बनवा करके तैयार कर दिया। आज तक वो स्कूल संचालित नहीं कर सकते। कई और चीज़ें थी, ITI हमने बबेरू में लाई, 72 नई सड़कें बनवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासन में कुछ भी नहीं, एक नई सड़क तक तो दी नहीं, कोई काम नहीं। विधायक जी, क्या मानना है किससे टक्कर होने वाली है? किसी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी से लोग इतना गुस्सा है, इतना नाराज है, वो कहीं चुनाव की लड़ाई में नहीं। और बसपा का हाल आप लोग जानते हो कि किस तरह का है। इस बार कितनी सीटें आ रही हैं लगभग आपकी? ये दूसरा राउंड का सेट था। भारतीय जनता पार्टी के सभी चारों प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जनपद बांदा के नामांकन किया। रही मुद्दों की बात, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास और ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष पहले ये नारा 2017 के विधानसभा में चुनाव में दिया था
5 साल पर जो हमने काम किया है, तो हमारी सोच ईमानदार, काम दमदार, और फिर सबका साथ सबका विकास, और विकास की जो निरंतरता है यह बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी और सरकार की यह सोच थी कि जो विकास की किरण है वो अंतिम पायदान तक पहुँचे। देश की आज़ादी के बाद से आज तक जहाँ विकास नहीं पहुँचा, वहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूज्य योगी जी की सरकार में वहाँ तक विकास पहुँचा। विधायक जी ये बताइए, इस बार के चुनाव में क्या प्राथमिकताएं हैं? मुस्लिम मजलिस के ओवैसी साहब ये बात कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव में हम योगी आदित्यनाथ को उनके मठ भेजने का काम करेंगे। ये वो क्या भेजेंगे, जनता बताएगी कि को भेजेगी और किसे भेजेगी। ये जनता 2022 के चुनाव में इस बार बुंदेलखंड में कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी 19 की 19, हम पहले नहीं कह रहे थे, फिर 19 की 19। किसी पूर्व विधायक ने कहा है मुंगेरी लाल के सपना देखना हर किसी को वाकिफ है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखते होंगे, हम तो नहीं देखते। हम कहाँ देखते हैं? हमने 5 साल काम किया है, और 5 साल हम लोगों ने देखिए काम किया है, आगे भी काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सेवा भाव से आई है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए समर्पित है। एक एक कार्यकर्ता यह चुनाव लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। फिर से कह दूं मैं, यहाँ इस मुगालते में वो न रहे। हमसे पिछली बार किसी ने पूछा किससे लड़ाई, हमने कहा किसी से लड़ाई नहीं। योगी जैसा एक संत प्रदेश को चला रहा है, ये सौभाग्य है। मोदी जैसा एक दिव्य दृष्टि का, मतलब जिसने संपूर्ण भारत का नाम अखंड विश्व में जिसने रोशन करने का काम किया, विकास की किरण वहाँ भी पहुँचाई जिसने कभी कल्पना नहीं किया होगा। आप लोग जरा वहाँ भी टहल आइए, देखिए कुछ जगह मैं बता दूंगा उदाहरण के तौर में। मेरा नामांकन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बबेरू विधानसभा से हुआ है, और प्राथमिकता में मेरे युवा साथियों का जो हमेशा मेरे साथ सहयोग रहा है, उनके लिए मैं रोजगार सृजन करने के कार्यक्रम और बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का काम करूंगा। और जो क्षेत्र में हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको मैं गरीबी रेखा से अंत में जो व्यक्ति है उस वहाँ तक पहुँचाने का काम करूँगा। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके चुनाव में? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे कुछ नहीं है। मोदी जी और योगी जी की सरकार है। हर गांव में, हर घर में मोदी जी, योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे कुछ नहीं है, केवल हमको उनकी योजनाओं को गरीब तक पहुंचाना है। कोई समस्या नहीं है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। गौवंश में जो समस्या है उसके लिए पूरी तरह से केंद्रित होकर काम करूंगा, और गौवंश की सुरक्षा भी करूंगा, और अपने क्षेत्रवासियों को कैसे संतुष्ट करेंगे? मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसानों की सुरक्षा और गौवंश की सुरक्षा करने का काम करूंगा। किस पार्टी से टक्कर मानते हैं आप अपने? टक्कर को किसी से नहीं। अभी कल तक तो टिकट बड़ी मुश्किल में हो पाया है उनका, तो टक्कर तो मुझे नहीं लगता कि कहीं है, क्योंकि 10 दिन से हम चुनाव में हैं। एक एक गाँव में जहाँ जाता हूँ आप लोग आइएगा।